हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। आज की इस रीडिंग में ना आप सबको अपने पार्टनर के बारे में जानकारी मिलेगी, अपने पार्टनर के बारे में आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। एंड आप सबको ये भी कहूँगी कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइम बेस्ड रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, क्योंकि इस रीडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती हैं, अलग अलग पर्सन के लिए होती हैं। तो यहाँ की एनर्जी जो भी होगी, जैसे भी होगी, मैं आपको बताऊंगी। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगा कि आप अपनी एनर्जी को मेरे साथ मर्ज कर पाएंगे, और आप अपनी एनर्जी को जब मर्ज करेंगे तो आपकी रीडिंग खुद ब खुद यहाँ निकल के आएगी। ठीक है? तो अगर 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 आपको भी चाहिए कि आपकी एनर्जी को मैं यहाँ पे निकालूँ कार्ड्स के थ्रू, तो आप लोग ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। ठीक है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे नाम वगैरह पता हो, इसके लिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? आज की रीडिंग की बात करते हैं। आज हम टैरो का रीडिंग ही करेंगे। तो टैरो का रीडिंग में हम देखते हैं कि क्या 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 कुछ निकल के आता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रपोजिंग की एनर्जी आई है। सून। ओके, लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आई है। मेजर चेंजेस, रोमांटिक फीलिंग्स, ट्विन फ्लेम इज नियर, जेंडर रोल, ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्रेस योर लव, you are worthy of love, freedom, expect a miracle, बॉटम ऑफ द डेक है रिलैक्स एंड लेट गो की एनर्जी। रिलैक्स एंड लेट गो। ओके, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसकी बात करें तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना जो एनर्जी है, प्रपोजिंग की एनर्जी काफ़ी क्लियर बता रही है कि भाई आपके पर्सन को प्रपोज करना है। ठीक है? प्रपोजिंग की एनर्जी है। तो यस, मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि दिल में इच्छा है ना, आपको प्रपोज करने का मन की इच्छाएं हैं, आपको प्रपोज करे, आपसे बात करे, आपके साथ कनेक्ट करे, है ना। रिश्ते की एक नई शुरुआत तो होनी चाहिए, आपके पर्सन की इच्छा ये भी है।
ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कहूँगी कि कुछ चीज़ों को लेकर के सही मायने में आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी बदलाव मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव मुझे नज़र आ रहे हैं। ये रिश्ते हैं ही ऐसे, इस रिश्ते में है ही ऐसी बात, इस रिश्ते की बात ही ऐसी है, ठीक है। प्रपोजिंग की एनर्जी डिवाइन प्लीज हमें बताएं। क्वेश्चन, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें रही हैं जिससे इनका दिल बहुत दुखा है। बहुत पेनफुल एनर्जी आपके पर्सन को फील हुई है और आपके पर्सन आपके साथ सेपरेट हुए हैं, आपके साथ इनका सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन ऐसा हुआ है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के अंदर वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन का दिल भी थोड़ा सा, मैं कहूँ कि आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन का जो मन है वो टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि रिश्ते बनने चाहिए और रिश्ते बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। रिश्ते बनते 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 रिश्ते बिगड़ से जाते हैं। सो ऐसा मुझे फील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ते की बात है, जो रिश्ते की एनर्जी है वो दिखाई दे रही है, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके टच में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन बहुत ही सुंदर सा, कनेक्शन बहुत ही अच्छा सा क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है और इस कनेक्शन को आगे तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन ट्राई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे ये भी फील हो रहा है कि देखो इनके मन में क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, सवाल जवाब चल रहे हैं कि प्यार करूं और कहीं प्रपोज़ करूं, मैं उसको प्रपोज़ करूं फिर से, तो कहीं मेरा दिल ना टूट जाए और फिर मैं अपने उसी सवालों में, जवाबों में घिरा रहूं कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा, उसने मेरा मन क्यों तोड़ा, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने वैसे क्यों बोला। मैं ऐसे करता रहूँगा ना फिर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। सून की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि भाई आपके पर्सन जल्द ही आपको मैसेज, कॉल, है ना, करना चाह रहे हैं। दिख रहा है कि ये पर्सन को बात करनी है क्योंकि यहाँ पे आपकी याद बहुत आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी याद बहुत आ रही है और आपकी यादों का आना, आपके बातों को याद करना, मतलब आपके पर्सन के दिल की घंटी बार बार बजा रहा है कि कोई तेरा है, कोई तेरा है जो इंतज़ार भी कर रहा है और कोई तेरा है जो जिसे तुझे प्यार भी है इतना। तो आपके पर्सन के मन में ना वो एनर्जी दिखाई दे रही है, वो प्यार वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, दिल में एकदम क्लियर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन जब भी देख रहे हैं ना तो इनको आपका प्यार दिख रहा है, आपका प्यार दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर, अपने जज्बातों को लेकर के फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फील करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन किसी और की तरफ ना अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, किसी और की तरफ कैसे मुंह मोड़ेंगे ये पर्सन को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपसे, आपकी बहुत उम्मीद है एंड उम्मीद भी आपकी ऐसी है ना जिसको क्या कह सकते हैं कि उम्मीद भी ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, उम्मीद भी ऐसी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीदें बनी हुई हैं, मुझे यहाँ पे ही फील हो रहा है कि उम्मीदें बनी हुई हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि
आपके पर्सन को जो भ्रम है, ठीक है, उस पे भी ये पर्सन फोकस कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, आखिर ये भ्रम या ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। मतलब ये पर्सन कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के सोचते रह रहे हैं, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जो इनके फीलिंग्स हैं, जो इनके इमोशंस हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके प्यार में पूरे तरीके से गिरफ्त हो चुके हैं। पूरा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं, प्यार में एकदम बहुत बहुत क्लोजनेस है दोनों के बीच में। प्यार प्यार प्यार, दोनों के बीच में बहुत क्लोजनेस मैं देख पा रही हूँ। दोनों के बीच में प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस एकदम हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच फील करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच्ड हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते ऐसे नहीं हैं, ये रिश्ते बहुत स्पेशल से रिश्ते हैं। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन और आपके बीच में मेजर चेंजेस, देखो मेजर चेंजेस तो दिख रहे हैं कि आए हैं और आना लाजमी है। ये पर्सन की सांस नहीं चलती है आपके बगैर, ठीक है। ये पर्सन का है कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मैं उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। तो मैं जो है इतने बड़े मेजर चेंज यानी कि जो नो कांटेक्ट जोन आया है आप दोनों के बीच में, इसको मैं कैसे झेलूं। नो कांटेक्ट जोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई नो कांटेक्ट जोन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है। एंड बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना कि क्लैरिटी के साथ, है ना, क्लैरिटी के साथ रिश्ते बनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको बार बार परेशान करती है। कोई थर्ड पार्टी जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड ही है जो आपके खिलाफ़ इनको भड़काता है या भड़काती है, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इश्यूज़ आने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं माइंड में ना वो चीज़ें भरी पड़ी हैं कि यार ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो बहुत अलग अलग सी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग सी बातें हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके बीच में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और उनके बीच में ना एक तरीके से मैं कहूँगी आपके और उनके बीच में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो थोड़ी सी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा कम है। तो मैं यहाँ पे यही फील कर पा रही हूँ कि भाई आपके रिश्तों में बहुत बड़ा जो चेंज है ना, बहुत बड़ा जो चेंज है वो चेंज आपके पर्सन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि बहुत बड़ा चेंज जो है ना यहाँ पे करना चाह रहे हैं, और बहुत बड़ा चेंज करने का जो वक्त है, जो समय है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। बहुत बड़ा चेंज आपके पर्सन और आपके बीच में, क्लैरिफिकेशन मुझे दिख रहा है। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि पर्सन जो है ना आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है। दिख रहा है कि पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ईगो है। ये पर्सन को लगता है कि यही सही है। ये पर्सन के सामने आप इनकी गलती को भी बताओगे ना तो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हैं या नहीं करती हैं कि ये गलत है। ये पर्सन को हमेशा लगता है कि नहीं ये सही है, ठीक है, ये सही है, इन्होंने जो किया है वो सही है, ये जो मेजर चेंज हुआ है ये इनकी वजह से नहीं हुआ है, ये आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आपने वो किया है। आपके ऊपर फुल ब्लेम आपके पर्सन का रहता है। आपके पर्सन और आपके बीच में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि देखो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो ये होना चाहिए ना कि किसी भी रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक समझ रहा है, दूसरा समझने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस रिश्ते में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कोई वो प्यार नहीं होता है, कोई वो फीलिंग्स नहीं होती है, कोई वो इमोशंस नहीं होते हैं,
यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, और लेकिन ये माफ़ी मांग के नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन का ये है कि मैंने जो किया वो सही था, सब कुछ सही था, मैं गलत नहीं था। ठीक है, अगर मुझे किसी ने भड़काया भी तो ठीक है, मैं भड़का सही, ठीक है, मैं उसकी बातों में आया या आई, लेकिन मैं सही हूँ, मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला। थोड़ा रिजिड किस्म के इंसान है, मुझे दिख रहा है। जैसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ऐसी बातें करते हैं ना जो आपको पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, मतलब हवाबाजी करना आपके पर्सन के अंदर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ये आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि देखो मेरी गलती नहीं है, इस सेपरेशन का वजह मैं नहीं हूँ, इस सेपरेशन के वजह और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, बट मैं नहीं हूँ। मैंने जो किया है वो बहुत सही किया है, और उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट वाली फीलिंग्स नहीं है, मुझे कोई इमोशंस नहीं है उसके रिग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो ये पर्सन की फीलिंग्स में है। रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके पर्सन के दिल में। आज सुबह सुबह मैं देखूँ तो रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, जो कि देखो यहाँ पे दिख रहा है कि रोमांटिक फीलिंग्स के साथ रिग्रेट की एनर्जी आई है। एंड ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स हैं, तुम्हारे लिए इमोशंस बहुत हैं, प्यार करती हूँ भाई या करता हूँ, प्यार करता हूँ या करती हूँ, और तुमसे ही मेरी अटैचमेंट है, तुमसे दूर जाना मेरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ों के वो लेकर के मैंने तुमसे बोला है। देखो, एक तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सही है, ठीक है, ये सही है, लेकिन इनकी बातों से अगर आपको कोई दुख पहुँचा है, तकलीफ़ पहुँची है, तो उसके लिए ये पर्सन रिग्रेट है। ठीक है, लेकिन ये वजह जो सेपरेशन का है वो कह रहा है कि नहीं वो सही है, वहाँ पे मैं सही हूँ, लेकिन मेरे जो शब्द हैं कुछ उसको लेकर के तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ठीक है, या मेरे जो एक्शंस थे वो सही नहीं थे तुम्हारे नज़र में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ तुमसे या बोलती हूँ तुमसे। ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर। वो सॉरी बोलना, वो सॉरी वाली फीलिंग्स रखना, वो सॉरी वाले इमोशंस को रखना, है ना, तो वो मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो सॉरी वाली एनर्जी है, सॉरी वाली फीलिंग्स हैं, यस आपके पर्सन के अंदर आई है। और ये पर्सन के मन में जो है ना वो फील होता है। ठीक है, वो फीलिंग्स है, वो इमोशंस है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, वो मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, बहुत बहुत तेज़ से धड़कता है। ठीक है, आपके लिए तो स्पेशली है ना, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स, इमोशंस, बातें दिख रहा है कि जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो। आपके पर्सन को ये फील होता है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन अपनी गलती बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन अपनी गलती बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये इस वजह से कहूँगी कि इस वजह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको क्या करने का है आगे। ठीक है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी क्यों है। फ्रेश स्टार्ट, यस ये पर्सन आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। दिख रहा है कि इनको लगता है, देखो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे समझते हैं कि वो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको लगता है, तो क्या ये लगने से सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी हो जाएगी? नहीं होगी ना। कभी कार्मिक भी जो रिलेशनशिप में होते हैं, जो कार्मिक कनेक्शन भी होता है ना, वो लोग भी समझते हैं कि हम ट्विन फ्लेम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। कार्मिक कार्मिक है, और सोलमेट सोलमेट है, और ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तीनों के स्टेजेस काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ना समझना होगा आपको।
आप खुद से मान लोगे कि अरे यार मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, मैं कार्मिक हूँ, मैं सोलमेट हूँ। नहीं, आप इस चीज़ को कनेक्ट करो, आप इस चीज़ को ना पूरी तरीके से उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को लेकर के रीडिंग लो, ठीक है, रीडिंग बुक करो, और वो भी कॉल वाली रीडिंग बुक करो जिस पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पर्सन आपको ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, और ये पर्सन को लग रहा है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो इसके साथ मुझे शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत करने में दिक्कत कुछ नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके प्यार के ऊपर विश्वास करो, ठीक है। आप इनका जो मन है, इनका जो दिल है, तोड़ो नहीं। आप इनके साथ स्टैंड लेने की कोशिश करो, आप इनके साथ हो ये तो दिखाओ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जेंडर रोल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, जेंडर रोल की एनर्जी क्यों है? जेंडर रोल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? लॉयल्टी की एनर्जी, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई देखो क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ सेम जेंडर सेक्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में देखो काफ़ी क्लियरली है कि आपके पर्सन लॉयल्टी, ये पर्सन लॉयल रहना चाहते हैं, ये पर्सन लॉयल्टी के अनुसार से चलना चाहते हैं। देखो ये पर्सन के अंदर ये है कि देखो आप जैसे हो इनको एक्सेप्ट हो, ठीक है, चाहे आप जैसे भी हो। कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, कुछ लोग होते हैं इनकी फ्रैंकली बात कर लेते हैं, कुछ लोग गाली गलौज भी करते हैं। तो यहाँ पे जो भी है आपका नेचर आपके पर्सन को पसंद है, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप को बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में परफेक्ट हो और वो इंसान अपने आप में परफेक्ट है। हर कोई अपने आप में परफेक्ट होता है। तो जज करने वाले हम कौन होते हैं, है ना। हमें कोई जज करता है तो हमें बुरा लग जाता है, लेकिन हम तो दूसरों को जज करने लगते हैं कि यार ये वैसा है, वैसी है, ये सी है, वैसी है ना, उसके चाल चलन ठीक नहीं है। भाई आप अपने चाल चलन भी तो देख लो, है ना। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे हम किसी को जज क्यों करें? यहाँ पे वही आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं कि नहीं, मैं जज करने वाला कौन होता हूँ भाई, मैं कौन होता हूँ? जैसे ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, जो शिक्षा तुम्हें अपने परिवार से मिली है, अपने समाज से मिली है, उस शिक्षा के साथ तुम हो, है ना। तो उसको एक्सेप्ट करने की मुझे ज़रूरत है। आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की नीड महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, परफेक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि भाई आप दोनों के बीच में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। देखो कोई भी रिश्ता है तो वो स्मूथली चलता है, ठीक है, लेकिन उसमें कभी ना कभी तनाव तो आते ही आते हैं। आपके भी रिश्ते में आए तनाव, है ना, आपके भी रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ होती रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन कन्फ्यूज़न में रहे हैं। कई बार आपने क्लैरिटी मांगी, कई बार आपने इनसे कमिटमेंट मांगी, कई बार आपने इनसे कहा कि हमारे रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे नहीं आएंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने कन्फ्यूज़न भरा आंसर दिया, कन्फ्यूज्ड होकर के ये पर्सन आपको दिखाते रहे। ये पर्सन क्या करे क्या ना करे उस समय इस पर्सन ने कुछ नहीं कहा। तो लड़ाई तो होना लाजमी है ना, किसी भी रिश्ते में क्लैरिटी ना हो तो वहाँ पे तो लड़ाई होगी होगी। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत इश्यूज नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अपने आप को ना थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा सा वो होता है ना कि पॉजिटिव फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न में रहे हैं, कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी रही है। लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे थे, अंदर से बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे थे। और अंदर से एक होता है ना जैसे कि मन में तकलीफ़ हो जाती है, मन में वो पेन होता है कि अरे यार
ये नहीं किया तो वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया तो वैसे नहीं किया। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में थोड़ा सा वो लगता है कि यार अब हम कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, है ना। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, ये सॉन्ग है बहुत पुराना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में झगड़े होने का कारण सिर्फ इतना सा है कि आपके पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी। क्लैरिटी से बात करते, क्लैरिटी देते, आपको कमिटमेंट देते तो बात अलग होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा मुझे। एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज हमें बताएं। द एंड। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स यहाँ वहाँ से स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत रही, ठीक है। प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत रही, आप चाहते थे कि ये पर्सन आपसे प्यार का इजहार करे और ये पर्सन फाइनली आपको कमिटमेंट दे दे ताकि आप भी सिक्योर हो जाओ, है ना। लेकिन ये पर्सन और आपके बीच में जो लड़ाई हुई, जो झगड़े हुए, इसके बाद से सब कुछ बदल गया। जैसे आप दोनों के बीच में मूव ऑन करने की नौबत आ गई कि अब मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, अब मुझे मूव ऑन करना होगा। अब आपने अपने आप को मूव ऑन करने वाले ट्रैक पे ले लिया, मूव ऑन करने वाले ट्रैक पे आपने अपने आप को ले लिया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि मूव ऑन करना ज़रूरी लग रहा है अब आपको। अब लग रहा है कि भाई ज़रूरी तो है ना, ज़रूरी तो है ना इस रिश्ते में मूव ऑन करना, रिश्ते को लेकर के समझना, रिश्ते को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं जिसको सहना पड़ता है, जिसको करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अब लगता है कि अब ये रिश्ते ऐसे ही बनेंगे, अब ये रिश्ते ऐसे ही चलेंगे, अब ये रिश्ते ऐसे होंगे ना जो बता नहीं सकते, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई अब आपके रिश्ते ऐसे ही होंगे, अब आपका रिश्ता ऐसा ही होगा। अब आपके रिश्ते में ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो है ना अनएक्सपेक्टेड सी रहेंगी। मुझे दिख रहा है कि भाई आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ जो एक बहुत ही सुंदर सा जो रिश्ता बना हुआ है ना, इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए ना आपके पर्सन फुल ऑन रेडी हैं, फुल ऑन रेडी मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को लेकर के आपके पर्सन जो एक होता है ना कि ये पर्सन थोड़े थोड़े से रुक रहे हैं, फिर थोड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं, फिर थोड़े थोड़े से रुक रहे हैं, फिर थोड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं। तो ये पर्सन के अंदर वो थोड़ी सी एंजाइटी, स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है यू आर वर्दी ऑफ लव, यस। आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई प्यार प्यार प्यार, है ना, प्यार 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 वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस का मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और दिख रहा है कि मूव ऑन नहीं हो पाएगा ना, मूव ऑन नहीं हो पाएगा। जो इस पर्सन ने आपको अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं किया, जो इस पर्सन ने आपको ये नहीं बताया कि ये पर्सन आपसे कितना डीपली प्यार करते हैं, अब फाइनली अब दिख रहा है कि नहीं, अब जो है ना ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा होना चाहिए, बहुत खूबसूरत सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है, यू आर वर्दी ऑफ लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन। हार्ट ब्रेक की एनर्जी, यस। मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपका दिल बार 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 तोड़ते हैं, बार 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 आपका दिल तोड़ते हैं। लेकिन आप वैसे पर्सन हो ना जो हमेशा प्यार डिज़र्व करने वाले पर्सन थे आप, ठीक है। आप इस पर्सन को कैसे मिल गए, ये पर्सन की किस्मत है ना, क्योंकि दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपका दिल बार बार तोड़ा है, आपका दिल बार बार तोड़ा है, चाहे जैसे भी तोड़ा हो, चाहे जैसे भी तोड़ा हो, बट ये पर्सन ने आपका दिल बार बार तोड़ा है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि अब जो है ना, अब ये पर्सन को जब रियलाइज़ हो रहा है, जब रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं मैंने ये गलत किया, उसके साथ गलत किया, बहुत गलत किया, ये पर्सन को खुद से नफ़रत हो रही है कि इस पर्सन ने आखिर ये चीज़ें क्यों करी, ये चीज़ें कैसे कर दी यार, कैसे। ये रिश्ते ही अलग से होते हैं ना, ये रिश्ते ही बहुत अलग से होते हैं। जिससे ये पर्सन का दिल टूटा है, आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने, आपका मतलब
कह सकते हैं कि आपका पूरा मतलब हिला के रख दिया आपको कि यार ये क्या है, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, ये मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ये, फिर भी ये मेरे साथ चीज़ें क्यों हो गई। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन ने आपका दिल बेरहमी से तोड़ा है, और एक बार नहीं कई दफ़ा तोड़ा है, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, है ना। आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल बहुत बेरहमी से तोड़ा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है, फ्रीडम की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन फ्री रहना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन फ्री ऑफ माइंड रहना चाहते हैं कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, हम इस रिश्ते को निभाएंगे, मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि रिश्ते को निभाना, ये रिश्ते को बहुत ज़्यादा सही वे में आगे तक लेके जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है। इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की चाहत आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। फ्रीडम की एनर्जी के साथ मुझे लव की एनर्जी आई है, जो कि बताती है कि ये पर्सन आपके साथ, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई लव यू, आई लव यू। यस, ये पर्सन के मन में है, ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन आपको प्रपोज करे। आप हो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो, आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप इनके लिए कह सकती हूँ कि आप ऐसे पर्सन हो ना जो जिन मतलब आपका साथ इनके लिए बहुत प्रीसियस है, बहुत प्रीसियस। मैं यही कहूँगी कि आपका साथ इनके लिए बहुत प्रीसियस है। आपके पर्सन ऐसे हैं ना जो बहुत टाइम तक भागते हैं और लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं कहना चाहिए, अभी बातें कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, और अभी चीज़ें कहूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो रिश्ते में बड़ा वो दिख रहा है मुझे, रिश्ते में बड़ी बातें दिखाई दे रही हैं मुझे, रिश्ते में एक अनोखापन, एक खालीपन सा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी क्यों है डिवाइन, एक्सपेक्ट अ मिरेकल की एनर्जी क्यों है, तो यहाँ पे है क्रश। यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी इनके प्यार में डूब जाओ ना, ठीक है। ये पर्सन आपके फेवरेट पर्सन बनना चाहते हैं, और ये पर्सन के आप फेवरेट पर्सन हो, आप फेवरेट पर्सन हो, आप इनकी ज़िंदगी में आए तब से इनको लगता है कि भाई आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूँ शर्माना, प्यार आ गया रे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, और आपके साथ अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाने की चाहत आपके पर्सन के अंदर हो पड़ी है, आपके पर्सन के अंदर आ पड़ी है। अब लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता ना टूटेगा नहीं, है ना, ये रिश्ता ख़त्म होने वाला नहीं है। इस रिश्ते में इस रिश्ते के ख़त्म होने का क्यों इंतज़ार करना, ये रिश्ता अपना रिश्ता है ना, ये रिश्ते को लेकर के हम जो है बातें करेंगे या हम जो चीज़ें हैं वो करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ही होगी, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते को लेकर के, अपने आप को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर के थोड़ा बहुत वो सोचना चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा। थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ी सी बातें होती हैं, कुछ अनकही सी बातें, कुछ अनजानी सी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है मुझे, लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातों को लेकर के ना आपके पर्सन थोड़ा सा उखड़े उखड़े से मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यस, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, दिमाग है ना, उसके ऊपर आपका बहुत अच्छा कमांड मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके होने से, आपके जो है बातें करने से आपके पर्सन काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की बातों को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाने वाले हो, ठीक है। मुद्दा उतना ही बनाओ जितना कि सही हो, जितना कि आप दोनों एक दूसरे को झेल पाएँ, जितना कि आप दोनों एक दूसरे को सही वे में, सही मायने में एक दूसरे के लिए कर पाएँ, ठीक है। मुझे ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, इस रिश्ते की शुरुआत तो पूरा होना चाहिए, है ना, पूरा 100% होना चाहिए। ये रिश्ता
ऐसे टूटेगा नहीं ये रिश्ता, ऐसे बनेगा नहीं, ये रिश्ते को ऐसे नहीं बनाओ या ऐसे नहीं करो। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पर्सन का ऐसा सजेशन है कि भाई मैं अब करूँगा, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। तो ना आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही नज़र आ रहा है मुझे आज सुबह की आपके पर्सन की एनर्जी में। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट, यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए अगर मुझसे कोई रेमेडी, कोई रिचुअल अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, अपने लाइफ के किसी एरिया, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे आपका कोई लीगल मैटर चल रहा हो, उससे रिलेटेड अगर आपको रेमेडीज रिचुअल चाहिए तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।